नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें स्टेटमेंट दी हुई है ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। ABC क्या है आपका? ABCD आपका एक ट्रेपीजियम है इन विच, जिसमें AB पैरेलल है, ये वाली लाइन AB पैरेलल है आपकी CD के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और जो आपका ट्रेपीजियम है उसकी जो डायगोनल है AC और BD वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? O पर। हमें शो करना है शो डेट AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जो गिवन दिया हुआ है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन दिया था? ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल है CD एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और उसके बाद जो हमें शो करना है, प्रूव करना है, उसको हम लिख लेते हैं टू प्रूव में AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये देखिए हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास पैरेलल लाइंस क्या क्या हैं? AB पैरेलल है CD के। क्या हमारा इससे काम चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो आपका एक ट्रायंगल बन जाए और उस ट्रायंगल में आपकी पैरेलल लाइन हो जाए कोई एक। ये जो हम ड्रा करेंगे, जो हमने किया हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं DE। क्या नाम दे देते हैं? DE। D आपका पहले से ही है तो इसको हम नाम दे देते हैं EF, या फिर और कुछ दे दीजिए PQ। हमने नाम दे दिया क्या? PQ। तो हमने जो PQ लाइन ड्रॉ की है वो आपकी कहाँ से पासिंग हो रही है? O पॉइंट से क्या हो रही है? पासिंग हो रही है। और PQ जो लाइन है आपकी वो CD और AB दोनों के क्या है? पैरेलल है। हमने इस तरीके से उसको ड्रॉ किया है कि वो लाइन आपकी AB के भी पैरेलल है और CD के भी पैरेलल है। तो हम कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ड्रा ए लाइन PQ विच पासिंग थ्रू पॉइंट O एंड पैरेलल टू AB एंड DC लाइन के। तो इसका बेनिफिट हमें क्या होगा? इसका बेनिफिट हमें ये हो जाएगा कि ये जो लाइन आपकी इसके पैरेलल हो जाएगी और हम ये ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ADC, जिसमें आपका PQ पैरेलल था CD के, तो ये छोटे वाला पार्ट PO किसके पैरेलल हो जाएगा? CD के। और जब भी कोई एक लाइन आपकी दूसरी लाइन के क्या होती है? पैरेलल होती है, और वो अलग साइड हैं जो टू अदर साइड्स हैं उनको कट करती है पॉइंटों पे, तो हम उनका जो साइडों का रेशो हो उसको क्या मान सकते हैं? हम इक्वल मान सकते हैं। तो इसी का हम बेनिफिट उठाते हैं। जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। आपका AB पैरेलल है किसके? CD के। AB पैरेलल है आपकी CD के। और क्या है जो हमने लाइन ड्रा की है? PQ पैरेलल है आपकी, PQ पैरेलल है AB के, एंड PQ पैरेलल है किसके? आपकी CD के। PQ पैरेलल है क्या? CD के। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ADC, क्योंकि हमारे पास PO पैरेलल है CD के। इन ट्रायंगल ADC, जिसमें आपके पास PO पैरेलल है किसके? DC के। PO पैरेलल है आपके DC के। जब भी आपकी ट्रायंगल में कोई लाइन वन साइड के पैरेलल हो और अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं और उनकी साइडों का रेशो क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं। AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। तो हम यहाँ से लिख देंगे बाय द थेल्स थ्योरम देयरफॉर AP अपॉन PD इज इक्वल टू AO अपॉन OC। ये आ जाएगा आपके पास बाय BPT थ्योरम। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह अब हम
ये वाली ट्रायंगल लेंगे, ये वाली हमने ले ली है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली ट्रायंगल को क्या करेंगे, उठा लेंगे। क्या है आपकी ट्रायंगल ADB, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। इसमें आपके पास ADB देखिए कौन सी है, ADB ये वाली ट्रायंगल है। इसमें आपका PO पैरेलल है किसके, AB के, PO पैरेलल है आपका AB के। तो यहाँ से आपके पास ये वाली लाइन जो है आपकी वन साइड के पैरेलल है और टू अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड O। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और अगेन आपके पास क्या आ जाएगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू BO अपॉन OD। ये आ गया आपके पास। कैसे आया ये, बाय BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम, बाय BPT थ्योरम। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। अब देखिए आपके पास AP अपॉन PD यहाँ पे भी है और AP अपॉन PD यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है। अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास क्या हो जाएगा, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, BO अपॉन OD। अब हमारे जो टू प्रूव करना है उसे मैच करके देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। AO अपॉन OC, क्या यहाँ पे AO अपॉन OC है, AO है आपके पास, लेकिन यहाँ पे क्या है, CO है, हमें क्या चाहिए है, OC, ठीक है। उसके बाद BO अपॉन OD, BO है आपके पास, लेकिन OD की जगह क्या चाहिए है, DO। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AO अपॉन OC की जगह हम क्या लिखेंगे, CO, इसको पलट के लिख सकते हैं, OC को CO लिख सकते हैं, इज इक्वल टू BO हमें सेम चाहिए है और OD को हम क्या लिख सकते हैं, DO। ये हमने इसको लिख लिया। उसके बाद हमें ये भी नज़र आ रहा है कि AO अपॉन BO है, AO अपॉन BO, ये इस BO को हम उठा के उस तरफ ले जाएं तो इस तरफ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। CO को इस तरफ ले आएंगे, BO को उस तरफ ले जाएंगे। तो यही आपने प्रूव करना था। तो हम यहाँ लिख देंगे लास्ट में हेंस प्रूव्ड। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। जो भी आपको दिया है, मैथमेटिक क्या कहता है कि जो भी आपको दिया है सिर्फ उसको पकड़ लीजिए, उससे क्या है हमारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास AB पैरेलल है CD था, AB पैरेलल किसके दी थी, हमारे CD के, लेकिन हमें इससे कुछ बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि हमारी थेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही थी। थेल्स थ्योरम कब अप्लाई होती है, जब कोई ट्रायंगल हो और कोई एक लाइन किसी अनदर लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, और वो लाइन टू अदर साइड्स को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तब हमारी क्या होती है, थेल्स थ्योरम अप्लाई होती है। तो इसलिए हमने क्या किया, PQ को इस तरह ड्रा किया कि वो O से क्या हो रही है, पासिंग हो रही है, थ्रो पासिंग थ्रो O, और वो किसको, AB को और CD से क्या है, पैरेलल है। PQ आपकी पैरेलल है किसके, AB और CD के। हमने इस तरीके से इसको ड्रा कर लिया और इसका फिर हमने बेनिफिट उठाया। एक बार ये वाली ट्रायंगल ली और फिर ऊपर वाली ट्रायंगल ली। AP अपॉन PD दोनों में कॉमन था, इस वजह से आपके पास AP अपॉन PD AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD आ गया। फिर हमने मैच करके देखा, टू प्रूव में हमें प्रूव क्या करना है, थोड़ा बहुत मिल रहा था, लेकिन BO और BO को हमने क्या लिखा सेम, OD को हमने लिख लिया DO और OC को क्या लिख दिया हमने CO। तो हमें नज़र आ रहा है टू प्रूव में कि AO के नीचे कौन है, BO, और DO के ऊपर कौन है, CO। इस तरीके से है, तो हमने इनको पलट दिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ये था आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको इस क्लास से थोड़ी ही भी जानकारी आपको मिली है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको इसी
अलग अलग इसी तरह से मैं मेहनत करता रहूँगा और आपके लिए नई नई ट्रिक के साथ, नए नए मेथड के साथ क्वेश्चन को सोल्व करता रहूँगा। और वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको 80 में से 80 दिलाने का कार्य करूँगा, क्योंकि जो टॉपर बच्चे होते हैं वो इसी तरीके से पढ़ते हैं और इसी तरीके से क्वेश्चन को करके आते हैं। एग्जामिनर देखता है, देखते ही क्या कर देता है, अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो वो 5 मार्क्स देने का कार्य करेगा, क्योंकि उससे कोई गलती नजर ही नहीं आएगी और उसको बिल्कुल बेटर तरीके से, जो मेथड से हम परिपूर्ण तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं वो उसे मिलेगा और यहाँ पर आपको 5 मार्क्स दे देगा। तो इसी तरीके से जो टॉपर बच्चे होते हैं 80 आउट ऑफ 80 लेके आते हैं, वो इस तरीके से ही करके आते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बार बार बीपीटी थ्योरम का अप्लाई कर रहे हैं और बीपीटी थ्योरम के लिए हमें चाहिए है एक ट्रायंगल, और वो एक लाइन के क्या हो, पैरेलल हो, और 2 अनदर साइड्स को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। उसके बाद हम थेल्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे और फिर वही बात फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा आधा कार्य बन जाता है। आधा क्या, कभी कभी तो पूरा ही कार्य बन जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दीजिए मुझे इजाज़त, इस क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।